हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम बात करेंगे स्वेट पीजी के स्कोर की। राइट। तो कई सारे एस्पिरेंट, मैंने देखा कमेंट्स देखे, कई सारे एस्पिरेंट का ठीक है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जुनून मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उनको बीएचयू से, क्योंकि दो ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम मान रहे हैं, ठीक है, जो स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन दे रही है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हुई, वही एक यहाँ पर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुई। तो आज हम स्कोर के हाउ मच स्कोर रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन, ठीक है, इन बीएचयू, ठीक है, और वहां से आपको यदि एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी करना है तो फिर कितना स्कोर चाहिए स्पेसिफिक, और उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, बीएचयू का, क्योंकि उसको नंबर ऑफ सीट्स क्या है। कई सारे एस्पिरेंट ये नहीं पढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, और या है तो कितना है ये नहीं पता उनको। ठीक है, तो वो भी मैं साथ के साथ बता दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे जितने वीडियोस, ठीक है, हमने डाले थे उस पर कमेंट देखने को मुझे मिले हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा। तो आज हम पता करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा बीएचयू का। ठीक है, तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि बीएचयू का कट ऑफ क्या जाएगा एडमिशन यदि आपको बीएचयू में लेना है तो एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। और उसके बाद इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि पिछले साल 3 राउंड में बीएचयू की काउंसलिंग हुई थी, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। इन तीनों राउंड में क्या कट ऑफ गया था बीएचयू का, क्योंकि मैं वो सारा डाटा लेकर आया हूं आप सभी के सामने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाले ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं, ठीक है, तो बीएचयू की बात करें, जो नॉन बीएचयू कैंडिडेट है जैसे कि आप सभी, ठीक है, तो अनरिजर्व सीट जो है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीट है वो 15 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 सीट्स हैं, और ओबीसी के लिए 9 सीट्स हैं। वही मैं बात करूं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स हैं, याद रखना, टोटल सीट्स 2 हैं, और कोई जो वार्ड में उनके आता है तो वहां पर 5 सीट्स हैं। ठीक है, तो टोटल और फी यदि मैं बात करूं तो 47,500 पर सेमेस्टर फी रहेगी इसकी, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोग्राम है। राइट, तो स्पेशल प्रोग्राम की फीस जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो 47,500 रहेगी, 47,500। जनरल के लिए 15 सीट्स है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 और 9 ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 सीट्स रहेंगी। ठीक है, पेपर कोड आप सभी को पता है, यदि आपको एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में करना है तो आपका पेपर कोड ACQP25 क्वालिफाई होना चाहिए। राइट, इसके साथ साथ ये नंबर ऑफ सीट्स की बात हुई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा सर? ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर डिग्री, यदि आपकी ग्रेजुएशन कोई भी बायोलॉजिकल स्ट्रीम में हुई, चाहे जूलॉजी से, बॉटनी से, जिससे भी हुई, कोई भी बायोलॉजिकल स्ट्रीम से हुई तो आप एलिजिबल है। या फिर आप बोल रहे हो कि सर एग्रीकल्चर से हुई है तो क्या हम एलिजिबल है? डेफिनेटली। तो एग्रीकल्चर से हुई, वहां पर 4 साल का बीएससी होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर से की है 4 ईयर की डिग्री, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, या फिर आपने बीएससी ऑनर्स किया है एग्रीकल्चर में, ठीक है, 4 ईयर की डिग्री है, तो आप एलिजिबल है। हाँ, यदि आप बीएससी किया है आपने जूलॉजी, बॉटनी या किसी से भी, और 3 साल का ही बीएससी होता है ऑब्वियसली, तो आप तब भी एलिजिबल हैं। यदि एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो आपको 4 साल की बैचलर डिग्री बतानी होगी, बस ये दिया। और यदि हम बात करें कि आपका सर ग्रेजुएशन में मार्क्स या स्कोर क्या होना चाहिए, यदि आपके यहाँ डिपेंड करता है कि क्या सीजीपीए और क्या चलता है। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 6 होना चाहिए मिनिमम, या फिर 4 का क्रेडिट चलता है तो 2.5 होना चाहिए, 3.5 आउट ऑफ 5। राइट, यदि 6 का चलता है तो 4.5 आउट ऑफ 6। राइट, और या फिर परसेंटेज सिस्टम चलता है तो 50% होना चाहिए। ठीक है, ओके एवरीवन, तो ये आपका ये रहेगा स्कोर। ठीक है, कि ग्रेजुएशन में कितना चाहिए सर। राइट, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, आप सभी को समझ में। बैचलर ऑफ साइंस में यदि आप किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रीम से कर रहे हो, चाहे वो 3 साल की डिग्री क्यों ना हो, आप एलिजिबल हो। यदि आप बीएस एग्रीकल्चर फील्ड से हो और आपका बीएससी ऑनर्स 4 साल का है, या बीएससी इन एग्रीकल्चर 4 साल के, तब आप एलिजिबल हो। ध्यान रखना, ठीक है, कोई भी इनमें से कोई भी हो आपके पास। राइट, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि बीएचयू के पिछले साल 2024 का कट ऑफ यदि देखिए, इस साल 2025 अभी तो काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, बट पिछले साल का यदि मैं डाटा की बात करूं तो पिछले साल आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का यहां पर, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी का तो 145 गया था राउंड 1 की काउंसलिंग में, यानी कि 145 पीडब्ल्यूडी का जो कैंडिडेट था, यदि उसके 145 आए थे तो उसका सिलेक्शन राउंड 1 में ही हो गया था, क्योंकि टोटल सीट्स तो 2 ही हैं।
ठीक है ना। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर 221 गया था, एसटी के लिए 205, एससी के लिए भी 205 सेम 205 और ओबीसी के लिए 218, ठीक है, और जनरल कैटेगरी 243 गया था राउंड 1 में। ये पिछले साल का है। इस साल क्या जाएगा ये मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, बट ये डाटा ओरिजिनल है, ये मैं आपकी, ठीक है, और आप ऑथेंटिक है ये 110%, क्योंकि ये पिछले साल का है, ठीक है ना। इसके साथ एज इट इज, क्योंकि मैं इसको टाइप करके भी नहीं लेके आया, मैं एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर आ गया हूं, क्योंकि मेरे पास वो सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी, ये राउंड 2 के अंदर तो 118 गया था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले का 220, 173 एसटी, 191 एससी और ओबीसी 204, 221 राउंड 2 की लिस्ट में, राइट। अब राउंड 3 में कितना गया, तो सर राउंड 3 में यदि आप मुझसे पूछोगे तो राउंड 3 में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 205 था, ठीक है, 170 एसटी का था, 183 किसका था, 183 एससी का, ओबीसी का 193 और अनरिजर्व कैंडिडेट का 219। यानी कि मिनिमम इसे राउंड 3 में भी क्वालिफाई करना है तो 219 था कट ऑफ पिछले साल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि बहुत छोटी सी है, 4 ही यूनिट पूछते हैं इसमें से, बहुत छोटा सा सिलेबस है, तो अच्छा स्कोर आता है बच्चों का, ठीक है, इस वजह से इसका कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्योंकि 4 ही यूनिट है, सिर्फ जस्ट 4 यूनिट्स ओनली, ठीक है। तो इस साल का कट ऑफ मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे, जो मैं पिछले डाटा और पहले के डाटा में कंपैरिजन कर पा रहा हूं और जितना एनालिसिस कर पा रहा हूं पेपर के लेवल पर, के पेपर का डिफिकल्टी लेवल या पेपर का लेवल ऑफ द पेपर कैसा था पिछले साल इस साल के कंपैरिजन में, फिर पिछले साल कितना कट ऑफ रहा था वो तो मैं डाटा लेकर आया हूं, इस साल कितना जा सकता है वो मुझे लगता है कि इस बार का और थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये मैं हाई बता रहा हूं, ठीक है, इससे कम में भी एडमिशन हो सकता है, इससे थोड़े बहुत कम मार्क्स भी हो, 5-10 मार्क्स कम, तो आप तब भी अप्लाई कर दीजिए। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है, हमने एटलीस्ट अप्लाई किया था, राइट। तो मैं बताऊं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 225 के आसपास, ठीक है ना, 225 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 215 के आसपास, वही ओबीसी 210 के आसपास जाएगा और एससी के लिए 200, एसटी के लिए 180 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 130 समथिंग जाएगा यहाँ पर, राइट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 130 समथिंग जाएगा। अब आपको लगता है कि ठीक है 10 मार्क्स मेरे कम है इस स्कोर से, तो 10 मार्क्स कम है तब भी आप प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, 10 मार्क्स कम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि सर इससे ऊपर होंगे तभी हम अप्लाई करें, इससे 10 मार्क्स कम है तब भी आप अप्लाई करिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी यदि ऐसा लगता है, आसार नजर आते, थोड़ी बहुत भी होप है, तो फिर हम उस फॉर्म को एटलीस्ट हम फिल करें एटलीस्ट, राइट। बट एक समहाउ मैं एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूं कि ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, स्वेट पीजी के स्कोर का आउट ऑफ 300, क्योंकि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ज्यादातर कॉलेजेस नहीं करवाते हैं, एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो बीएचयू करवाता है तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ जाएगा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का बीएचयू के अंदर, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ साथ, ठीक है, तो सम आपका इसके आसपास है, ये बहुत ज्यादा मार्क्स है, मेरे को मुझे मालूम है डियर ऑल कैंडिडेट, ये मुझे मालूम है कि ये बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, सर हमारे मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, ठीक है, तो है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है और कई सारी यूनिवर्सिटीज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन देती है, तो घबराना नहीं है, आपका कितना भी लो स्कोर आया है आपका एडमिशन होगा, डेफिनेटली होगा, 110% होगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्वेट पीजी में कम स्कोर पर हमको आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। तो कितना भी स्कोर रहे, चाहे आपका 50, 60, 70 जो भी स्कोर रहे, बस डिपेंड करता है कि टॉप टायर यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी कम मार्क्स पर, बट कम मार्क्स कितने, 150 हो सर, 100 हो, 80 हो, 70 हो, तब भी हमें मिलेगा, हाँ मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, ठीक है, बट उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी मिलेगी, पर मिलेगी जरूर, ये बात कंफर्म है। तो अपने, ठीक है, आप मायूस मत होइए, ठीक है, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट जो मायूस होते हैं वो ये सोचते हैं कि सर अब तो हमारा नहीं होगा, मेरा तो पूरा साल खराब चल गया, तो ये सब ना सोचें, ठीक है ना। प्लीज अकॉर्डिंगली टू योर नंबर आप कॉलेज में अप्लाई करो, ठीक है, एटलीस्ट आप अप्लाई करो, डेफिनेटली होगा, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपके कम स्कोर आए तो नहीं होगा, होता है, होगा और होता होके रहेगा, ठीक है, दिक्कत मत लो। तो ये बीएचयू का देखो यार, आपको पता है टॉप टायर यूनिवर्सिटी में बीएचयू है जो एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन दे रही है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देती है, 2 ही है टॉप टायर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो अब इन ये 2 दे रही तो इनका कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाएगा ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्लीज, ठीक है, थोड़ा सा मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर रहिए, थोड़ा सा हाई जाएगा, ठीक है, बट 10-15 मार्क्स कम भी हैं तो आप प्लीज अप्लाई जरूर करिएगा,
ठीक है। वही मैं बात करूं कि आपके जो जूनियर्स हैं उनको जरूर बताइएगा, यदि वो टारगेट करना चाहते हैं और स्वेट में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, स्वेट पीजी 2026 टारगेट करना चाहते हैं फॉर लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। आज ही इनरोल करें हमारे कोर्सेज के अंदर। IFA 70 कूपन कोड लगाकर 70% ऑफ भी उन्हें मिल जाएगा। इनरोल नाउ। फॉर मोर ऑफर एंड अपडेट प्लीज विजिट अवर वेबसाइट। और हमारी वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे या ऐप हमारा डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है, जैसे कि किसी भी एग्जाम का सिलेबस, पेपर पैटर्न, PYQ डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा पेपर एनालिसिस, पिछले कुछ सालों में किस टॉपिक से, किस यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज कर पढ़ सको। तो ये सारी चीज़ें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी वेबसाइट पर। ठीक है। बाकी वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। स्वेट पीजी का स्कोर जो है और रिजल्ट जो है वो हम कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही होता है विल अपडेट द रिजल्ट सून। ओके। और अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।